जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के संदर्भ में शुरुआती जांच में ये जानकारी सामने आई है कि आतंकवादियों ने अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने हेलमेट पर कैमरे लगाए और पूरे हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग की। इस वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा गया कि आतंकवादियों ने मृतकों को एकत्रित किया और उन्हें पुरुषों और महिलाओं के आधार पर विभाजित किया। इसके बाद उनकी पहचान सुनिश्चित करने के बाद कुछ को दूर ले जाकर गोली मारी, जैसे स्नाइपर फायर का इस्तेमाल किया गया हो। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए, खून बहने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आतंकवादियों ने जानबूझकर ऐसी जगह का चयन किया जहां बचाव कार्य में विलंब हो और अधिकतम जान माल का नुकसान हो। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि आतंकवादी संगठन लश्कर ए तौयबा ने पिछले 4 महीने में कश्मीर में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने फरवरी 2025 में एक आतंकवादी सभा को संबोधित करते हुए यह धमकी दी थी और इसमें कहा था कि संगठन 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में हमलों को तेज करने की बात भी की और उम्मीद जताई कि 2 फरवरी 2026 तक कश्मीर आजाद हो जाएगा। उनका यह बयान लश्कर ए तौयबा की विस्तारवादी नीति को दर्शाता है, जो कश्मीर में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये वीडियो और बयान पिछले 4 महीनों से आतंकवादी संगठनों द्वारा रची जा रही साजिश का संकेत है। लश्कर के साथ साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान के उच्च सैन्य अधिकारी के शामिल होने का भी आरोप लगाया जा रहा है। यह संदिग्ध गठजोड़ एक बार फिर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में दखल अंदाजी की कोशिश को उजागर करता है। यह भी रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना इस साजिश के सूत्रधार हो सकते हैं, जो कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के लाइव 92 न्यूज चैनल पर बोलते हुए इस हमले को भारत के आंतरिक मुद्दों से जोड़ते हुए इसे घरेलू हमला करार दिया। उनका कहना था कि कश्मीर के अलावा भारत के अन्य राज्यों जैसे नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और दक्षिणी क्षेत्रों में भी क्रांतियां चल रही हैं, जो भारत सरकार के खिलाफ है। उनका आरोप था कि भारत में हिंदुत्व ताकतें अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों, ईसाइयों और बौद्धों का दमन कर रही हैं। इसके खिलाफ लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये उनका आरोप है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी दावा किया कि भारत बलूचिस्तान क्षेत्र में अशांति को प्रायोजित कर रहा है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान के पास इस संबंध में ठोस सबूत हैं, जिन्हें उन्होंने बार बार पेश किया है। इसके अलावा आसिफ ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा करने के लिए अफगानिस्तान या अन्य जगहों से बैठकर पाकिस्तान में आतंकवादियों की मदद कर रहा है। यह बयान पाकिस्तान की पारंपरिक कूटनीति को दर्शाता है, जिसमें वो भारत पर पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाता रहता है। इस बीच भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने न्यूज 18 को बताया कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की रणनीति साल 2023 में इजराइल पर हमास के हमले से मिलती जुलती थी। इस हमले का पैमाना और योजना पुलवामा और चिट्टी सिंह पोरा जैसे हमलों से भी बड़ा था। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि यह हमला हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ किए गए हमलों से प्रेरित था, खासकर जब हमास ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान आधिकारिक आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर एक रैली आयोजित की थी। यह साबित करता है कि आतंकवादी संगठन न केवल भारत के खिलाफ हमले कर रहे हैं, बल्कि इनकी रणनीतियां अब वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क से प्रेरित हैं। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन लश्कर ए तौयबा का उद्देश्य केवल कश्मीर में आतंक फैलाना नहीं, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों में अस्थिरता पैदा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करना भी है। इसके अलावा पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ये भी स्पष्ट करती है कि वो अपनी आंतरिक विफलताओं को छिपाने के लिए भारत पर आरोप लगाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहता है। यह स्थिति एक बार फिर से साबित करती है कि आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का रुख और उसका वैश्विक गठजोड़ भारत के लिए गंभीर सुरक्षा खतरे को पैदा कर रहा है।